जब गोपिकाओं का वह अहंकार का पर्दा नेत्रों के सामने से हटा, अपने आप गोपियों को कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। और जब गोपियों ने कृष्ण को आते हुए देखा तो क्या किया? कहा, जिस दुपट्टे से माताएं अपने हृदय को ढकती हैं, जो चुनरी माताओं के हृदय की शोभा को बढ़ा देती है, गोपिकाओं ने उस चुनरी को अपने हृदय से अलग किया। और वो चुनरी भी कोई साधारण चुनरी नहीं थी। कहा, कुछ कुमकुमांकितई, उस चुनरी में केसर और कुमकुम लगा था। कैसे लग गया? जब गोपिकाएं पूजा पाठ करने बैठती थी तो माथे पे केसर कुमकुम का तिलक करती थी, हृदय में भी लगाती थी। हम भी सामान्यतः जब पूजन करते हैं तो ये हमारी आदत बन गई होती है कि माथे में तिलक तो लगाते ही, हृदय में भी लगाते ही। तो गोपियां भी वही करती थी, माथे में केसर कुमकुम का तिलक करती और हृदय में भी लगाती, पर कभी कभी वह हृदय में ना लग के चुनरी में लग जाता। और आज कुछ कुमकुमांकितई, वही केसर और कुमकुम से युक्त चुनरी गोपिकाएं कृष्ण के बैठने के लिए बिछाती हैं। आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण इस पर बैठो। और जब भगवान ने देखा कि गोपियों ने पूर्ण समर्पण कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा, सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा हो तो भगवान को भक्त के साथ नाचना भी पड़ता है, खेलना कूदना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना बोलना, रोना गाना सब करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है पूर्ण और सच्चे समर्पण की। भगवान भी हंसते हैं भक्त के साथ, बोलते हैं, गाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वृंदावन की सत्य घटना, कलयुग की ही बात। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और आप जैसे भक्त कथा सुन रहे थे, और आप जैसे भक्त में एक और भक्त बैठ के कथा सुन रहा था। और पंडित जी कथा में बता रहे थे कि भैया आज भी हमारे बांके बिहारी वृंदावन में गैया चराने के लिए जाते हैं। अब ये बात किसी भक्त ने बहुत ज्यादा सोच ली, बहुत ही बड़ा भक्त था और बहुत सोच लिया उसने कि बताओ इस कलयुग में हमारे ठाकुर को इतना कष्ट, गैया चराने जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट है ठाकुर को कलयुग में। तो वो भक्त पहुंच गया वृंदावन, और वृंदावन में पहुंच के 2-4 मंदिरों में घूमा। एक मंदिर के पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, क्या इसी मंदिर में बिहारी जी गैया चराने जाते हैं? पंडित जी ने कहा, पागल है शायद, इसे इतना भी नहीं पता कि पत्थर की मूर्ति भी क्या गैया चराती है। कहा, चलो जाओ, यहाँ कोई गाय वाय नहीं चराता। दूसरे मंदिर में पहुंचा, उस मंदिर के पंडित जी ने भी ऐसे ही कह के उसको भगा दिया। तीसरे मंदिर में पहुंचा, उस मंदिर के पंडित जी थोड़े से सरल थे, भक्त के भाव को समझ गए, तो बोले हाँ हाँ इसी मंदिर में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। ग्वाल ने कहा, तो पंडित जी आज से ठाकुर जी को मत भेजना। कहा, तो भैया कौन जाएगा, वे नहीं जाएंगे तो गैया तो भूखी रह जाएंगी। कहा, ठाकुर की जगह मैं जाऊंगा। तो भक्त जो था वो नित्य मंदिर की गाय चराने के लिए जाता, शाम को लाता। एक दिन भाग्य से पड़ी एकादशी। एकादशी में मंदिर में बड़ा पूजन पाठ चल रहा था, तो जो मंदिर के महंत जी थे वे ग्वाल को कलेऊ देना भूल गए। कलेऊ समझते हैं, नाश्ता कुछ खाने का, वो देना भूल गए। ग्वाल चला गया कि पंडित जी भेज देंगे जंगल में कलेऊ मेरे लिए। अब पंडित जी भूल ही गए बिल्कुल, क्योंकि बड़ा पूजन पाठ चल रहा है। अब यहाँ ग्वाल को लगी है भूख, 2:30-3 बजे का समय, बड़ी भूख लगी। तो ग्वाल कहता है, ठाकुर जब तुम आते थे तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती थी, अब तुम्हारी तकलीफ मैंने ले ली तो इतना भी फिक्र नहीं कर सकते कि कुछ खाने पीने भेज दो मेरे लिए। जैसे ही उसने कहा, स्वयं ठाकुर जी अपने पीतांबर में अपने ही भोग को उठाते हैं और पहुंच गए।
और पीताम्बर एक पेड़ के डाल पे टांगी और आवाज लगाई कि ग्वाल भोजन कर लेना, मैं जा रहा हूं। प्रभु कह करके चले गए। ग्वाल आया, पीताम्बर खोल के जल्दी जल्दी भोजन किया। जन्म जन्मांतरों की प्यास उसकी मिट गई। अब ग्वाल मंदिर पहुंचा और बहुत गुस्से में है, और गुस्से में पहुंच करके मंदिर के पुजारी जी से कहता है, का महंत जी मर गए, का महंत जी मर गए, सबरे चेला आज, का महंत जी मर गए, सबरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए बन में श्री ब्रजराज। महंत जी, क्या आपके मंदिर के सारे चेले चपाटे, आपके शिष्य वगैरह मर गए हैं? पंडित जी ने कहा, क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहा बताओ, नहीं मर गए हैं तो बता दो। कहा अरे तू पागल है, ऐसी बातें क्यों करता है? कहा तो फिर आपने ठाकुर को भोजन लेके क्यों भेजा, उनको कष्ट क्यों दिया? पंडित जी ने सिर पे हाथ रखा कि मैं तो भूल ही गया था, ये सचमुच पागल है। पंडित जी ने कहा चल भाई गलती हो गई, अब तेरे ठाकुर को नहीं भेजूंगा। पंडित जी ने सरल थे तो ऐसी बात निकाल दी। लेकिन पंडित जी ने कहा यदि यही चलता रहा तो ये तो बहुत परेशान करेगा आगे चल के। इसलिए पंडित जी ने कहा कि ग्वाल, मैंने तुम्हारे लिए एक नया काम देखा है। एक काम करो, गाय चराने कल से कोई और जाएगा, तुम मंदिर की चौकीदारी करो, तुम मंदिर में ही रहो। ग्वाल ने कहा ठीक, तो क्या करना है? कहा रात्रि में तुम्हें मंदिर के बाहर बैठना है कि भगवान को कोई ले जा ना पाए, भगवान कहीं जाना पाए और भगवान के मंदिर की कोई चोरी ना कर पाए। अब ग्वाल रात्रि में 2 हाथ का डंडा लेके बैठ गया, देखता हूं कौन आता है। रात्रि के 12 बजे के बाद मंदिर की मूर्ति में से एक दिव्य छोटा सा एक प्रतिबिंब निकला, सांवरी सूरत, और छम 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 की आवाज करते हुए आगे बढ़ा। ग्वाल ने देखा कौन है, देखा तो ठाकुर जी थे। ग्वाल ने ठाकुर के पैर में डंडा लगाया और कहा खबरदार, कहां जा रहे हो अकेले अकेले? तब भगवान ने कहा कि अरे मैं तो रास करने जा रहा हूं। कहा देखो प्रभु, मैं ठहरा गवार, रास वास नहीं जानता, सरल भाषा में बताओ कहां जा रहे हो? कहा नृत्य करने जा रहा हूं। कहा ये क्या होता है? कहा अरे पागल, नाचने जा रहा हूं। ग्वाल ने कहा अच्छा, इतनी अंधेरी रात में? भगवान ने कहा रोज जाता हूं। कहा रोज जाते हो नहीं जाते वो मेरी समस्या नहीं, पर आज से जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं आपकी चौकीदारी करने। तभी तो इतने दुबले पतले हो गए, और रात में जा जाके नाचते हो तो खूब खाते हो, फिर भी शरीर में लगता नहीं है। नहीं जाने दूंगा मैं बिल्कुल। और ग्वाल कहता है रात अंधियारी, खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी, कहूं बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई, तहां काहू से कन्हाई, कछु झगड़ा करियाओगे। लौटे नहीं लाल तो प्रातः काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीत ये विनीत या तो साथ में ले लीजे मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। भगवान मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? कहा पहली बात तो अंधेरी रात, छोटे से ठाकुर, अकेले जा रहे हो, कहीं गुम गए तो? दूसरी बात, अच्छा प्रभु ये बताओ कौन कौन आता है? कहा मैं जाता हूँ, गोपियां आती हैं, देवी देवता आते हैं। कहा अब तो आप भूल जाओ जाना। क्यों? कहा किसी से लड़ झगड़ लिया और सुबह होते ही लौटे नहीं तो अपने पहरेदार को ही आप कारागार में बंद करा दोगे, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। और यदि जाना ही है तो मुझे संग में ले चलो। भगवान ने कहा तो चलो। अब ग्वाल ने भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के भगवान को ग्वाल ले जाने लगा। अब थोड़े देर तो भगवान चले, लगभग आधा किलोमीटर, और उसके बाद कहते हैं मैं थक गया हूं, गोद में उठाओ। ग्वाल ने कहा अच्छा
जब रोज अकेले जाते थे तब नहीं थकते थे। आज मैं आया तो आप थक गए, मैं नहीं उठाऊंगा गोद में, आप ऐसे ही चलो। भगवान ने मन में कहा, अरे ग्वाल, लाल कहा है तो लाल कहने का फर्ज निभाओ, अपने लाला को गोद में उठाओ। भगवान ने कहा, तो सोच लो, यदि तुमने मुझे गोद में नहीं लिया ना, तो ना मैं मंदिर जाऊंगा ना नाचने, यहीं खड़ा रहूंगा सारी रात। अब ग्वाल ने भी गोद में उठा लिया। गोद में लेकर के ग्वाल पहुंचा, एक स्थान आया जहां प्रभु ने ग्वाल से कहा कि तुम यहाँ पर बैठ के देखो कि कोई भीतर ना आ पाए, मैं जा रहा हूं। ग्वाल ने कहा ठीक है। भगवान चले गए एक गुफा के भीतर, कंदरा के भीतर। उस दिन भगवान शंकर थोड़ी देर से पहुंचे। अब भगवान शंकर हम जानते ही तो हैं कैसे, बैल पे बैठ के, सर्प बिच्छू ततैया बर्रैया लपेट के, जटाजूट धारण करके जब शिव पहुंचे तो ग्वाल ने कहा, रे भूत, तुम कहां जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, मैं भूत नहीं, मैं भूत भावन महादेव हूं। कहा, मैं नहीं समझता आप कौन देव हैं, पर मुझे इतना पता है कि आपके इस भूत जैसे स्वरूप को देख के मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, मुझे जाने दो, मैं रोज आता हूँ। कहा, तो ठीक है, यदि आप रोज आते हो तो मैं भी ठाकुर से पूछ के आता हूँ। अब ग्वाल पहुंच गया भीतर। जब भीतर पहुंचा तो भगवान नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते प्रभु के गले से एक मोतियों की कीमती माला टूटी और टूट करके पृथ्वी पर बिखर गई। ग्वाल ने जल्दी जल्दी मोती इकट्ठे किए, जेब में रखे अपने संभाल के, और भगवान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, 3-4 घंटे हो गए, अब नहीं नाचना, बहुत नाच लिया, चलो अब वापस। बाहर खड़े हैं भगवान शंकर। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। ठाकुर मन में कहते, अरे प्रभु, आज तो पता नहीं कैसे भक्त से पाला पड़ा है, कुछ करने ही नहीं दे रहा है ये। और प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण भी चले गए। रात्रि में लगभग 4 बजे ग्वाल मंदिर पहुंचा। भगवान को मंदिर में बिठाया, बाहर से ताला लगाया, और 4 बजे उस वृंदावन के उस मंदिर की होती थी महाआरती। पंडित जी आ गए, अरे पट खोलो ग्वाल, पट खोलो, आरती का समय है। ग्वाल ने कहा, तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म लगती है या नहीं? कहा, किस बात की शर्म? कहा, नहीं नहीं, पहले बताओ लगती है नहीं। कहा, किस बात की? कहा, बेचारा अभी आया है नाच के गा के, सोने नहीं दोगे क्या उसको? ये पूजा वो पूजा, ये वो ऐसा, वो बेचारा तभी दुबला होता जा रहा है ठाकुर, खाता है तो खाना नहीं लगता, ना तुम ठीक से सोने देते हो। पहले गैया चराने भेजते थे, अब नाचने जाता था तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं, कब जा रहा कब आ रहा ठाकुर। ग्वाल तो ऐसी बातें करने लगा जैसे ठाकुर ग्वाल के बेटे हो। पंडित जी ने कहा, आज ये पूरा पागल हो गया है, अब तक तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत है, आज ये पूरा हो गया है। कहा, तू पागल हो गया है, पत्थर की मूर्ति भी कभी नाचती है क्या? ग्वाल ने कहा, मैं जानता था तुम यही पूछोगे मुझसे, इसलिए मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। क्या? कहा, ये देखो, जो ना हो तो साथ में, जो ना हो तो साथ में, तो हो तो का हाल, मोहन की मिलती कहाँ, यह मौतन की माँ। यदि मैं ठाकुर के साथ नहीं जाता तो ये मोती की माला पता नहीं कहाँ टूट के गिर जाती, और तुम लोग कहते कि मैंने चुराई है। ये गए थे नाचने, इतने जोर जोर से नृत्य कर रहे थे कि माला टूट के गिरी, मैंने उठाई और इनको लेकर के आ गया। जैसे ही पंडित जी ने सुना, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि मैं बरसों से ठाकुर के मंदिर की सेवा कर रहा हूं, पर कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आया, पर तेरे सरल भाव के कारण आज ठाकुर ने तुझे दर्शन दे दिए। धन्य है भक्त तू, धन्य है। और आज भी वृंदावन के उस मंदिर की महाआरती जो सुबह 4 बजे होती थी, सुबह 10 बजे होती है। 4 बजे प्रभु नृत्य से लौटते हैं, 4 बजे से 8 बजे तक सोते हैं, 8 बजे सो करके उठते हैं। उसके बाद प्रभु फिर थोड़ा बहुत स्नान इत्यादि करके बाल भोग पाते हैं, और उसके बाद उनकी महाआरती होती है। क्योंकि जो वृंदावन है वो भगवान का घर है। क्या है?
घर, और अपने घर में किसी को कोई पाबंदी नहीं रहती। रहती है क्या? कभी उठो, कभी खाओ, कभी पियो, कभी सो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हाँ, यदि हम कहीं बाहर जाएंगे तो एक सिस्टम से रहना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, जल्दी नहाओ, जल्दी पूजन करो। लेकिन अपने घर में नियम से तो व्यक्ति रहता है, पर कभी कभी आलस्य भी करता है कि चलो आज संडे है, आज सैटरडे है, आज छुट्टी है, तो थोड़ा सा ज्यादा सो जाए, आज 9 बजे तक सोना है। तो जो वृंदावन है वो ठाकुर का घर है। वहां ठाकुर के लिए कोई वो नहीं है कि इतने बजे उठना ही है। आराम से प्रभु उठते हैं, बाल भोग पाते हैं, और फिर प्रभु की मंदिर की महा आरती होती है। ये सच्ची घटना वृंदावन की। तो कहने का भाव यह है कि जब भक्त समर्पण कर देता है तो भगवान को भी आना पड़ता है।